एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और हरियाली से भरा। वहां के लोग मेहनती और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। नाम था गोपाल। गोपाल की उम्र 70 साल के करीब थी, पर उसका मन अब भी जवान था। उसका पूरा जीवन खेती में बीता था। उसकी फसलों की खुशबू पूरे गांव में फैली रहती थी। लोग कहते थे, गोपाल का खेत तो धरती का आशीर्वाद है। लेकिन वक्त के साथ गोपाल बूढ़ा हो गया था। अब वो खुद खेतों में उतना काम नहीं कर पाता था। उसके 3 बेटे थे, राम, श्याम और मोहन। तीनों पढ़े लिखे थे, पर खेती में दिलचस्पी नहीं रखते थे। राम शहर जाकर नौकरी करना चाहता था, श्याम व्यापार में लगना चाहता था और मोहन तो बस मोबाइल और दोस्तों में मस्त रहता था। एक दिन गोपाल ने तीनों बेटों को बुलाया। वो बोला, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे बाद ये खेत, ये घर सब तुम्हारा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक खेती संभाले। ये जमीन ने मुझे सब कुछ दिया है, अब कोई तो इसे संभाले। तीनों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी। राम बोला, बाबा, अब खेती में कुछ रखा नहीं, शहर में नौकरी से ज्यादा पैसा है। श्याम बोला, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मिट्टी से खेलना अब किस जमाने की बात हुई। मोहन ने तो बस हंसकर कहा, अरे बाबा, अब खेती कौन करता है, सब कुछ ऑनलाइन बिकता है। गोपाल चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो तीनों को खेत में ले गया। वहां पहुंचकर उसने मिट्टी में हाथ डाला और तीनों को कुछ छोटे छोटे बीज दिए। उसने कहा, ये मेरे जीवन के आखिरी बीज हैं, इन्हें अपने अपने हिस्से की जमीन में बो दो। 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसने इन्हें सबसे अच्छे ढंग से पाला। जो भी सबसे अच्छी फसल उगाएगा वही खेती संभालेगा। तीनों ने सिर हिला दिया। राम ने शहर जाने से पहले बीज को जमीन में बो दिया, लेकिन बाद में कभी वापस आकर पानी भी नहीं दिया। श्याम ने बीज बोया तो सही, पर कुछ हफ्ते बाद उसने जमीन बेचने का सौदा करने की कोशिश शुरू कर दी। मोहन ने तो बस अपने कमरे की खिड़की के पास एक गमले में बीज डाल दिया और भूल गया। 6 महीने बीत गए। गांव में फसलें झूम रही थीं, लेकिन गोपाल के खेत में सन्नाटा था। एक दिन उसने तीनों को फिर बुलाया और बोला, चलो बेटा, मुझे दिखाओ किसने क्या उगाया। पहले राम अपने खेत में ले गया। वहां झाड़ियां उगी थीं। राम ने कहा, बाबा, शायद मौसम खराब रहा, बीज नहीं उगे। फिर श्याम के खेत में गए। वहां आधी जमीन खाली थी और आधी में कोई फसल नहीं। श्याम ने कहा, मैंने कोशिश तो की, लेकिन मिट्टी खराब थी। आखिर में गोपाल ने मोहन से पूछा, तू दिखा बेटा, तेरा क्या हाल है। मोहन ने शर्माते हुए कहा, बाबा, मैं तो भूल ही गया, बस बीज को गमले में डाल दिया था, पानी भी ठीक से नहीं दिया। गोपाल ने गहरी सांस ली और तीनों को घर ले आया। शाम को उसने तीनों को अपने पास बैठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बोला, मेरे प्यारे बेटो, तुम तीनों सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें असली बीज दिए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वे उबले हुए बीज थे, उनमें से कुछ भी उग नहीं सकता था। तीनों बेटे चौंक गए। गोपाल ने आगे कहा, मैं देखना चाहता था कि कौन मेरे कहे पर सच्चाई से काम करेगा। राम ने झूठ बोला कि मौसम खराब था। श्याम ने जमीन बेचने की सोची और बहाना बनाया कि मिट्टी खराब थी। पर मोहन, तूने सच बोला कि तूने भूल की, लेकिन झूठ नहीं बोला। तूने अपनी गलती मान ली। और बेटा, सच्चाई को मानना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आलसी था। गोपाल मुस्कुराया, नहीं बेटा, जिसने गलती मान ली वो सही रास्ते पर आ गया। अब से तू ही इस जमीन का वारिस होगा। मैं तुझे सिखाऊंगा कि मिट्टी से कैसे सोना उगता है। धीरे धीरे मोहन ने खेती सीखनी शुरू की। पहले तो गांव वाले हंसते थे, मोहन अब खेत जोतेगा, लेकिन मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, खेत जाता, मिट्टी में हाथ लगाता। गोपाल उसे बताता कि बीज कब बोना है, पानी कब देना है और किस तरह धरती को मां मानकर मेहनत करनी है। 1 साल बाद जब फसल तैयार हुई तो मोहन के खेत की बालियां सबसे सुंदर थीं। गांव वाले कहने लगे, गोपाल का बेटा सच में बाप की तरह निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद गोपाल चल बसा। गांव में सब उसके अंतिम संस्कार में आए। मोहन ने उस दिन गांव के चौपाल में सबको बुलाकर कहा, मेरे बाबा ने मुझे सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और जमीन का सम्मान यही इंसान की असली पूंजी है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का हर बच्चा ये सीखे। उस दिन से मोहन ने खेती के साथ साथ बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे मिट्टी में जीवन छिपा है। उसने गांव में गोपाल कृषि विद्यालय खोला, जहां वो बच्चों को बीज, पौधों और प्रकृति की शिक्षा देता था। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से खेती की ओर लौटे। मोहन ने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। हर साल जब फसल पकती, मोहन अपने पिता के खेत में जाकर एक दीपक जलाता और कहता, बाबा, ये फसल आपकी सीख की रोशनी है।